हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ग्रेड यूजर। जी हाँ बच्चों, आपका मैं ग्रेड यूजर पर बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और मेरा नाम समीर एंड आई विल टीच यू द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सीए लेवल एंट्रेंस क्लासेस। लेक्चर नंबर 4 है बच्चों आज का, और ये किस पर बेस्ड होगा, बट इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप आज वाला लेक्चर यहाँ ये देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दिए हुए पिछले तीनों लेक्चर जो कि ग्रेड यूजर यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जरूर देखिए, क्योंकि उन तीनों लेक्चर्स के ऊपर मैंने उन तीनों लेक्चर के अंदर बच्चों एनपीओ के छोटे छोटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहां मैंने जो है ना डिस्क्राइब किए हुए हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एनपीओ का। एनपीओ में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, एनपीओ के वो जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो उनको किस अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्या डेबिट किया जाता है वहां पे, क्या क्रेडिट किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड, और वहां पे इनकम्स कितने तरह की होती हैं, एक्सपेंडिचर्स किस तरह के होते हैं, उनके अलग अलग ट्रीटमेंट्स क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, कंज्यूमेबल मटेरियल का ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग, ठीक है ना। इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन मैंने उन तीनों लेक्चर के अंदर दिया है। आई रिक्वेस्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दोज वीडियोस सो दैट कि आप आराम से ये वाला लेक्चर समझ सकें। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों आप पीछे मेरे जो दिए हुए तीनों लेक्चर्स हैं फर्स्ट आप जरूर देख लीजिए उनको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे और इस वाले लेक्चर को तभी देख रहे होंगे। आइए लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं। विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर न्यू लेक्चर नंबर 4। आज वाले लेक्चर के अंदर हम बच्चों काफी डिटेल के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जिसके अंदर जो कि पूरा फुल फ्लैज होगा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे और करेंगे भी कि किस तरह से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है और किस तरह से उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट और डेबिट करके हम कैसे सरप्लस और डेफिसिट निकाल सकते हैं, वो आज वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। और ये वाला लेक्चर बच्चों मेरा एनपीओ के ऊपर बिल्कुल लास्ट होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इस वाले लेक्चर के अंदर हमारा एनपीओ का सारा डिस्क्रिप्शन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। और इस वाले लेक्चर के अंदर, इस वाले लेक्चर को देखने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे एक फुल फ्लैश एनपीओ के क्वेश्चन को करने में, और उसके बाद अपने घर पे ट्राई कीजिएगा कुछ अनसॉल्व्ड फुल फ्लैश क्वेश्चन जहां आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर आराम से बना पाए। तो वहां एनपीओ का जो आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो यहाँ इस वाले लेक्चर के अंदर ये पता लगेगा। और दूसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पता लगेगी, बैलेंस शीट। जी हाँ सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बैलेंस शीट तो हम बना ही लेते हैं। बैलेंस शीट तो सर हमने 11th में बनाई है, आप बना के अब दिखाएंगे तो कौन सा बड़ा काम करेंगे? नहीं बच्चों, मैं बड़ा काम तो कुछ नहीं करूंगा। डेफिनेटली आई नो वेरी वेल कि आप सभी जो है ना वो ये बैलेंस शीट बनाना जानते हैं। 11th में आप सभी ने वो बैलेंस शीट बनाना सीखी, और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने एनपीओ पहले पढ़ भी लिया हो। बट डेफिनेटली बेटा, हर टीचर की अपनी अपनी नॉलेज होती है, क्या पता शायद मेरी दी हुई नॉलेज कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या एडवांटेज पहुंचा दे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो कि मैं एनपीओ एक बिल्कुल डिफरेंट या अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली और भी मेरे से बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि इसे भी जरूर देखिए, क्या पता कहाँ आपको इसका एक बेनिफिट मिल जाए और कौन सी बात मेरी यहाँ याद आपको रह जाए जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ अच्छे मार्क्स दिलाने में मददगार साबित हो। तो बच्चों विदाउट गेटिंग डिले आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 4। बट यहाँ लेक्चर नंबर 4 के अंदर बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट जरूर देखिएगा। मैं पूरी बैलेंस शीट, फुल फ्लैश बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर निकालना होता है तो कैसे हम कैपिटल फंड को निकालते हैं, वो भी हम यहाँ निकालना सीखेंगे। तो बने रहिए इस पूरे लेक्चर के अंदर और देखिए, समझिए, जानिए, अपनी नॉलेज को वास्ट कीजिए। नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़िए, नंबर तो अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बने हुए हैं इस लेक्चर पे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना, देखते हैं। आइए जी हाँ बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ आपको दिखाऊं तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ टोटली दिया हुआ है, जहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे और कैरेट डाउन उसका क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। और ठीक इसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ गिवन है, देख पा रहे हैं आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों हमें यहाँ पर क्या बनाना है और मांग क्या रहा है हमसे। हमसे बच्चों ये मांग रहा है एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसने यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्रिकेट क्लब का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर, और एक बैलेंस शीट मांगी जा रही है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से हम इसे बनाएंगे, आइए इस पूरे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ एक फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट यहाँ आपको बना के मैंने यहाँ दिखाया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में हमें यहाँ एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे और इनकम हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। और यू ऑल नो वेरी वेल दैट दिस वन इज अवर डेबिट साइड एंड दिस वन इज अवर क्रेडिट साइड।
तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा मैंने ये थोड़ा सा फॉर्मेट को और लंबा लिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ आइटम्स आने हैं। और उसके बाद बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 में जो हमें बनाई जानी है, ठीक है ना। और यहाँ क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन देखें तो बच्चों हमें यहाँ पे वो तो चीज़ मांगी गई है हमसे बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट में अगर आप यहाँ पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें इस बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पे हमें कैपिटल फंड यानी कि जो हमें ओपनिंग कैपिटल दी जाती है जिसके अंदर हम सरप्लस को ऐड और लेस सरप्लस और डेफिसिट को ऐड और लेस करते हैं, वो चीज़ हमें इस पूरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। यू कैन सी हियर, हाँ, from very beginning to end we have not given the sufficient capital fund which will be shown on the balance sheet, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन वो हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस बैलेंस शीट के साथ साथ बच्चों हमें एक और बैलेंस शीट बनानी होगी जिसे हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है, दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि इट दिस बैलेंस शीट विल बी शोन अंडर द हेडिंग वर्किंग नोट्स। जी, ये वर्किंग नोट के अंदर हमें यहाँ दिखानी होगी। क्यों दिखानी होगी वर्किंग नोट के अंदर? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जब कोई चीज मांगी नहीं जाती लेकिन उसकी जरूरत उस क्वेश्चन को करने में होती है, बिना उसको दिखाए, बिना उसको शो किए, बिना उसको बनाए, ठीक है ना, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देन इट विल या इट मस्ट बी शोन अंडर द हेडिंग वर्किंग नोट, ठीक है ना। वो वर्किंग नोट के अंदर हमें दिखानी होती है। तो ये एक ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से, हालांकि आपने पहले बनाई है, कोई नई बात नहीं है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिफरेंट हैं इस बैलेंस शीट में बनाने में, वो हमें यहाँ देखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। जो मैंने बनाया फॉर्मेट पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ कि बेटा आपने अपने फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चन में अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते और अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। और अगर आपने एक अच्छे फॉर्मेट के साथ पूरा क्वेश्चन को बढ़िया करके अटेम्प्ट किया तो बेटा ये श्योर है कि आपको अच्छे मार्क्स वहां पे मिलेंगे, ठीक। तो अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया रखिए ताकि एग्जामिनर दिल खोल के नंबर दे आपको, ठीक है। बट क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दिया, क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं यहाँ और देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ कि इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सारे एक्सपेंडिचर्स देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ जो क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे जो जो भी मुझे एक्सपेंडिचर्स हैं जो मेरे यहाँ डेबिट साइड पे इनकम एक्सपेंडिचर में आने चाहिए वो लेता हूँ। लेकिन अगर कोई एसेट खरीदा हुआ होगा, ठीक है ना, तो वो हम वैल्यूज यहाँ नहीं लेंगे। आइए वन बाय वन मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी देता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो वन थिंग जो ले रहा हूँ वो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ हमें यहाँ सबसे पहले एक तो क्रॉकरी परचेज दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर कि हमें क्रॉकरी जो है वो परचेज दी गई है 2650 रुपए की। और यहाँ अगर आप आ जाएं रेसिट साइड पे डेबिट में, तो यहाँ क्रॉकरी की सेल भी हुई है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना, 1200 रुपए की क्रॉकरी भी है। तो इसका क्या कनेक्शन है? क्रॉकरी किसे कहते हैं? क्रॉकरी का मतलब होता है यूटेंसिल्स, ठीक है ना। आप बार बार नहीं खरीदते हो, एक बार खरीद लिए वो कुछ टाइम यानी कि मे बी के बी मोर देन 1 ईयर तो यूज में आते ही आते हैं, तो इट विल बी योर असेट, इट विल बी द असेट ऑफ एनपीयू, ठीक है ना। और इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे, यहाँ नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एनपीओ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आनी है। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि आप कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाई क्रॉकरी में और बाकी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो क्रॉकरी एक ऐसा आइटम है जिसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ में लोगे, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात यहाँ पे जो 1200 रुपए की क्रॉकरी थी जो 2000 में बिकी है, तो 12,000 की क्रॉकरी 2000 में बिकी है, इट मीन्स कि 800 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा हुआ। इस फायदे को तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, लेकिन ये जो सेल ऑफ क्रॉकरी है 1200 रुपए की, ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बतौर भी दिखाएंगे 1200 रुपए से, ठीक है ना। और जो बिकी है, जो इसका जो बिकने पर इसको प्रॉफिट हमें रियलाइज हुआ, इस प्रॉफिट को हम बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ हम वहाँ करेंगे। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात कि क्रॉकरी का क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेंटेनेंस, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे कि मेंटेनेंस से हम वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं। और एक्सपेंडिचर साइड पे मैं इनको लेकर करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे मेन बात हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है बच्चों, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग नीचे कोई भी, अगर आप नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो इट मीन्स कि जो भी मेंटेनेंस है आपकी 6820 रुपए से, वो एज इट इज यहाँ बच्चों
आ जाएगी, ठीक है ना, 6,820 रुपए से। अगर इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ फिगर उस तरह की होती तो हम इन्हें फाइनली एडजस्ट करने के बाद लिखते, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ है मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस के रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि मैच एक्सपेंस भी अगर इसके रिगार्डिंग फंड दिया हुआ हो, आप समझ रहे हैं, अगर इसके रिगार्डिंग आपको फंड अवेलेबल हो, फंड दिया हुआ हो, तो वो डेफिनेटली बेटा ये जो मैच एक्सपेंस होगा वो मैच फंड में से ही माइनस होगा, ठीक है ना। मतलब मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। जी, मैच फंड, अगर मैच फंड के रिगार्डिंग कोई फंड यानी कि फॉर एग्जांपल मैच एक्सपेंसेस हमें यहाँ दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, और मैच एक्सपेंस के रिगार्डिंग अगर हमारे पास फंड होता तो एज पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था वहाँ पर ये मैच एक्सपेंसेस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट बिल्कुल नहीं होते अगर इनका फंड दिया हुआ होता, ठीक है ना। बट फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी मैच फंड नहीं दिख रहा है, तो बेटा इसलिए मैच फंड को हम इग्नोर करेंगे यहाँ, ठीक है ना, है ही नहीं तो हमें इग्नोर करने की जरूरत भी क्या, वैसे तो हमें इसको एक तरीके से मानना है कि नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इसको नॉर्मल एक्सपेंस बतौर हमें यहाँ पर 13,240 रुपीज से हमें इसे डेबिट करना है। तो 13,240 रुपीज, ठीक है, इतने से हम इसको क्या करना है, डेबिट अलग से कर देंगे, ठीक। चलते हैं बेटा आगे और देखते हैं। इसके बाद दी हुई है सैलरीज, हमें 11,000 रुपीज की दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं टू सैलरीज, ठीक है। और देखिए क्या इसके नीचे रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखें एडजस्टमेंट में तो मंथली सैलरी 1,000 रुपीज की है, यानी कि अगर ए पॉइंट हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमें मंथली सैलरी 1,000 रुपीज की दी हुई है, ठीक है। इस मंथली सैलरी 1,000 का मतलब क्या होता है, हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं और इस 12 महीने के अकॉर्डिंग हमें जो सैलरी मिलनी चाहिए थी बच्चों, ठीक है ना, वो हमें कितनी मिलनी चाहिए थी, 12,000। बट यहाँ तो सैलरी सिर्फ 11,000 ही दी हुई है, ठीक है। तो ये 11,000 सैलरी देने का पर्पस क्या है, 11,000 सैलरी देने का पर्पस यहाँ ये है कि आपकी एक महीने की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, जी हाँ। तो इसलिए आप सैलरी के आगे लिख देंगे 11,000 और यहाँ ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग फिगर है सैलरी की, जी कितने से, 1,000 रुपीज, और फिर यहाँ टोटल करके 12,000 रुपये आप टोटल बाहर दिखा देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है कन्वेंस, कन्वेंस हमें 820 रुपीज का है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, तो टू कन्वेंस 820 रुपीज से। कन्वेंस के बाद आगे चलेंगे तो हमें दिया हुआ है अपकीप ऑफ लॉन, यानी कि लॉन को ऊपर उठाने के लिए, यानी लॉन हो सकता है कि वो बाहर मेन जो है वो ज़मीन से काफ़ी नीचे हो गया हो, तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो भी जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है उसके लिए यहाँ पर लागत आई है, तो इसलिए हम यहाँ अपकीप ऑफ लॉन लिख रहे हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंडिचर है अपकीप ऑफ लॉन का, और अपकीप ऑफ लॉन दिया हुआ है बच्चों 4,240 रुपए का दोस्तों, ठीक है, 4240 की फिगर यहाँ हमें दी हुई है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अपकीप ऑफ लॉन के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने 4240 से एक्जैक्टली वही फिगर ले ली है। और नेक्स्ट फिगर हमारी बेटा पोस्टेज स्टैंप्स है, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, पोस्टेज स्टैंप्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या आपको कुछ ओपनिंग फिगर और कुछ क्लोजिंग फिगर आपके पास यहाँ दी हुई है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर को कैसे ट्रीट किया जाना है, यानी कि पोस्टेज स्टैंप पर और कंजम्पशन आपने किए, आपने परचेजेस की हुई है, यहाँ पर पेमेंट की है पोस्टेज स्टैंप्स को खरीदने के लिए, एक तो उसका ट्रीटमेंट, और यहाँ पे कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दी हुई है, इसका ट्रीटमेंट। तो यहाँ अब किस तरह से इस क्वेश्चन यानी कि इसको ट्रीट किया जाएगा, आइए देखें हम यहाँ पर। यहाँ पहले तो लिखेंगे आप टू पोस्टेज कंज्यूम्ड, कि आपने टोटल कितनी पोस्टेज कंज्यूम की है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले बच्चों परचेजेस ले लेंगे कि कितनी आपने परचेजेस की हो। ये कहाँ से पता लगेंगे आपको कि कितनी परचेजेस आपने की हैं, तो परचेजेस के लिए आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्टेज स्टैंप्स की जो परचेजेस है आपने 1,050 रुपये की है यहाँ, ठीक है। 1,050 रुपये की पोस्टेज स्टैंप्स की परचेज आपको करने के बाद यहाँ पे 1,050 रुपीज से आप परचेजेस लिख दीजिए, और इसी में ही ऐड करेंगे आप ओपनिंग वैल्यू, जो साल के शुरुआत में आपको वैल्यू दी हुई है इसकी,
पोस्टेज स्टैम्प की देखिए कितनी है ओपनिंग वैल्यू, यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी। तो ओपनिंग वैल्यू अगर आप देखें तो ओपनिंग एक तरीके से आपको स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग, ठीक है ना, वो 750 रुपये से यहाँ मेंशन है। और क्लोजिंग वैल्यू भी आपको यहाँ इसकी मेंशन है, क्लोजिंग वैल्यू जो भी है पोस्टेज की, क्लोजिंग कंजम्पशन पोस्टेज की रिगार्डिंग आपने जितनी भी की है वो आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। क्लोजिंग वैल्यू आपकी 900 रुपीज़ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि मैंने परचेजेस में ओपनिंग वैल्यू को ऐड करा है, क्लोजिंग वैल्यू को लेस करा है। कई बार ये बुक्स, दूसरी बुक्स या राइटर्स वगैरह को अगर आप देखेंगे तो वहाँ ओपनिंग वैल्यू में परचेजेस ऐड कर दी जाती हैं, बट मतलब उसका वही है कि ओपनिंग वैल्यू में आप किस तरह से परचेजेस या परचेजेस में ओपनिंग वैल्यू ऐड करेंगे और फिर क्लोजिंग वैल्यू को लेस करेंगे, तो जितना पोस्टेज आपने कंज्यूम किया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1800 रुपये आप देख रहे हैं, पहली और दूसरी फिगर को ऐड करके, यानी कि 1050 और 750 को ऐड करके 1800 रुपये हो जाते हैं। और 1800 में से अगर 900 आप माइनस कर देते हैं तो आपको 900 ही बच जाएंगे। तो पता लगा टोटल पोस्टेज कितनी कंज्यूम हुई है बच्चों, 900 रुपीज से, ठीक है। चलते हैं अपने आगे वाली फिगर के ऊपर। अगली फिगर हमें दी हुई है यहाँ पर परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, जी, वो यानी कि क्रिकेट मटेरियल भी कंज्यूम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपको कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दी हुई है। मैं यहाँ स्क्रॉल करके आपको और दिखा देता हूँ, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो क्रिकेट मटेरियल का स्टॉक यहाँ पर आपको मेंशन है, ओपनिंग और क्लोजिंग वही सेम ट्रीटमेंट रहेगा यहाँ पर दोस्तों उसका, यानी कि क्या कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वैल्यू को लेस कर देंगे, देन यू विल गेट द टोटल क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड हियर, ओके। तो आइए वही करते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले हम परचेजेस भी देख लें, यहाँ पर कितनी है परचेज है हमारी क्रिकेट मटेरियल की, 9720 रुपीज से। तो 9720 रुपीज से हम यहाँ सबसे पहले कंजम्पशन ले रहे हैं। तो टू क्रिकेट मटेरियल, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो टू क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना। यहाँ वही परचेजेस की वैल्यू ले लीजिए, पहले परचेजेस में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक को, ओके। और फिर आपको जो मिलेगा वो आपका टोटल मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कितना हमने यहाँ पे परचेजेज 9720 रुपीज से, 9720 रुपीज से हमारी परचेजेस दी हुई हैं बच्चों यहाँ। और ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखें तो कितना दिया हुआ है, 3210 का, 3210 का आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 2800 का है यहाँ दिया हुआ, ओके। तो ऊपर वाली फिगर को पहले जोड़ लीजिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 3 12 में से अगर आप 2800 माइनस करेंगे देन यू विल गेट, 9 में से 8 गए 1 और 12 में से 2 गए 10, यानी कि 10,130 रुपीज़ की फिगर आ गई। और बच्चों यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे पास जगह नहीं थी दिखाने की, तो मैंने आपको यहाँ दिखा दी कैलकुलेशन करके। बट आपको यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन यहाँ साइड में आपको कहीं नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है रब करने का, तो मैं वो कर दूंगा और मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएगी। बट आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम करने के बाद बच्चों वही भी हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड और माय राइट हैंड साइड के आपको यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जैसे हैं 2000 रुपीज़ के एज इट इज वैसे ही दिखा दीजिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन हेयर, यहाँ पे और कुछ जो दिया हुआ हो, टूर्नामेंट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट हैं, दो चीज़ें दी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगी, ठीक है ना, वो तो हमें यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, ठीक है ना, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक टूर्नामेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं। बट अगर आप ठीक डेबिट साइड पे देख पा रहे हो, रिसीट साइड पे, तो टूर्नामेंट फंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। टूर्नामेंट फंड जब दिया हुआ है तो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस
माइनस हो जाएंगे। टूर्नामेंट फंड कहाँ दिखाएंगे हम? टूर्नामेंट फंड को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। और जाहिर सी बात है जब टूर्नामेंट फंड वहां आएगा तो एक्सपेंसेस भी उसके रिगार्डिंग वहीं से उसी टूर्नामेंट फंड में से डिडक्ट होंगे। एक्सपेंसेस 18,800 के दे रहा है, टूर्नामेंट फंड 20,000 रुपए का है, तो 20,000 में से 18,800 अगर माइनस करके वहां पे शो कर देंगे, ठीक है ना। उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है। कहने का पर्पज यहाँ पर ये है कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था मेरा, ठीक है ना। थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने बड़ा बना दिया, बट इट डजंट मैटर। तो आपको फॉर्मेट के लिए जगह बिल्कुल देखते हुए चलना है। वो एक्चुअली थोड़ा सा लिखने के पैटर्न में भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो मेरे पास लाइंस नहीं अवेलेबल हैं, बट हॉरिजॉन्टल अगर लाइंस यहाँ पर होती हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा सा और नीचे लंबा जाता। बट इट डजंट मैटर, आपने फॉर्मेट जितना भी बड़ा बनाया होगा, बट आपको सिर्फ टोटल जो है एक लाइन छोड़ के ही करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास जगह एक लाइन छोड़ेंगे, डेफिनेटली टोटल नीचे ही जाएगा वो, ठीक है। खैर अभी तो नहीं जाए हैं, अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड को कवर अप करने के बाद इनकम साइड पे, और अपनी इनकम्स देखते हैं कि किस तरह से इनकम में और कौन कौन सी फिगर्स यहाँ पर इनकम्स में क्रेडिट होनी है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं, करते हैं, ठीक है। आइए देखिए जरा हम इसको इनकम साइड के लिए। इनकम साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले आपको इनकम साइड के लिए बच्चों आपको जो चीज आपको यहाँ देखनी है वो है हमारे पास इनकम साइड के लिए कि डेबिट साइड पे देखिए सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ये जो ओपनिंग फिगर दी हुई है तो सारी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाली फिगर्स है। जी हाँ, जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो ये जो ब्रॉट डाउन वाली फिगर है कैश बैंक फिक्स डिपॉजिट 6% पर एनम पे जो दिया हुआ है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी फिगर्स, ठीक है ना। तीनों फिगर्स आपकी वहीं जाएंगी। और इसी के रिगार्डिंग अगर आप कैरेट डाउन देखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है, ठीक है, कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट का, तो वो आपका कहां पर जाएगा? वो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग की दोनों फिगर्स दी हुई हैं यहाँ, ठीक है। इट शुड बी अंडरस्टूड के ये दोनों फिगर आपको यहाँ नहीं डालनी है इनकम एक्सपेंडिचर में। चलिए आगे चलते हैं। मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो वो इनकम साइड पे डेफिनेटली आना है। तो बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है इसकी फिगर हमें लेनी है कि कितना सब्सक्रिप्शन आया। टोटल रिसीव में से हमें देखना कितना है। तो टोटल हमें जो रिसीविंग हुई है वो 40,000 की आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो टोटल मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हमें ओवरऑल 40,000 का हुआ है, ठीक है। लेकिन 40,000 के अगर अंदर आप देखें, एज यू कैन सी हियर, इस 40,000 के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ 6,000 रुपए की एक हमें फिगर दी हुई है जो कि कह रहा है 31/5/2019 से रिलेटेड है। 6,000 रुपए उसके हमें रिसीव हुए हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ क्लियर करता हुआ चलूं, जो मैंने हालांकि पहले भी कर दी है, बट मैं आपको ये बात और अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से पता है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो मेन फीचर्स होते हैं। क्या? एक तो यहाँ रेवेन्यू फिगर्स आती हैं, कैपिटल कोई फिगर नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पे जो कह रहा है, ठीक है ना, जो इसका एक मेन फीचर भी है क्या, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करंट ईयर की फिगर्स आती है। यानी कि हमारे पास इसमें अगर कोई फिगर प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर आने वाले अपकमिंग ईयर की होती है तो उसे हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो हम वहां यहाँ पे भी वही करेंगे। 6,000 रुपए पिछले साल के यहाँ इंक्लूडेड हैं तो वो हमें यहाँ पर माइनस करने हैं 2019 के। जी हाँ, आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, वहाँ यहाँ पे कोई भी फिगर पिछली इंक्लूड नहीं होगी। तो 2019 की प्रीवियस ईयर का यानी कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 2019 का आपको अमाउंट 6,000 रुपए रिसीव हुआ है, इसको आप पहली फुर्सत में माइनस कीजिए क्योंकि वो डायरेक्टली इंक्लूडेड दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या बस यही ट्रीटमेंट होना है? नहीं, और भी कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर। आइए नीचे देखें जरा। नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ डी पॉइंट के अंदर, ये देख पा रहे होंगे आप डी पॉइंट में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि हमें एक ओपनिंग फिगर दी हुई है और एक क्लोजिंग वैल्यू दी हुई। अब इसका क्या करें? अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी पीछे की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझा दूं कि 6,600 रुपए पिछले साल के, ठीक है ना, एरियर्स में थे, यानी कि ड्यू हो गए तो रिसीव नहीं हुए थे, ठीक है, पिछले साल के। और वो इसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग में है, ड्यू हो गया था बट रिसीव नहीं हुआ था, वो 6,600 है, जो हमें इस बार 6,000 रुपए रिसीव हो गया, यानी कि स्टिल 600 अब भी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है वो, यानी कि वो एरियर्स में है, वो अभी भी रिसीव नहीं हुए हैं, जिसे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में पिछले साल के अकॉर्डिंग दिखाओगे कि कितना अब तक का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बच्चों, ठीक है ना दोस्तों, वो हम यहाँ पे शो करेंगे 600 रुपीज से। अंडरस्टूड है?
एंड सेकंड थिंग बच्चों, दोस्तों यहाँ हमें 8,000 रुपीज की क्लोजिंग फिगर भी दी हुई है एज यू कैन सी हेयर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो हमें यहाँ पर एक 8,000 रुपए की क्लोजिंग फिगर भी दी हुई, यानी कि हमें 2020 में जो करंट ईयर था हमारा, इसमें 8,000 रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग भी थे दो, यानी कि 2019 से 2020 के, ठीक है ना। 2018 से 19 के जो आउटस्टैंडिंग फिगर थी उनमें से 6,000 रुपए, 6,600 में से 6,000 रुपए रिसीव हो गए थे, बट वो पिछले साल के इस साल रिसीव हुए हैं, तो इसलिए हम जो इंक्लूडिंग फिगर थी वो हमने यहाँ माइनस कर दी थी 6,000 रुपीज यहाँ पे, जो मैंने यहाँ माइनस करके दिखाई है आपको 6,000 रुपीज से, ठीक है बच्चों। और 600 अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में है, यानी कि एरियर्स में है, वो ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुए हैं, जिसको हम डेफिनेटली अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो भी करेंगे। जब मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट में तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे भी हमने 600 रुपए को लिया है, ठीक है। और ये जो 8,000 रुपीज है इनको हम एज इट इज यानी कि एक्रूड बतौर लेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग्स के नाम से, यानी कि इट मींस कि ये हमारी पास इस साल की क्लोजिंग फिगर है जो कि एक्रूड में है, ठीक है। तो आप इसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एट द एंड भी कह सकते हैं। तो मैं फिलहाल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही लिख दे रहा हूं इसको। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही वही होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो 8,000 रुपए हमारे पास पिछले साल वाले भी, सॉरी इस करंट ईयर वाले भी यहाँ पर है, जिनको हम ऐड करके लिख देंगे। तो 8 में तो 6 के 2, यानी कि इट मीन्स 42,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर मेंबर सब्सक्रिप्शन बतौर यहाँ आ जाएगा। तो एज आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि हाउ इट विल बी शोन हियर, ठीक है ना। मेंबर सब्सक्रिप्शन को कैसे हम यहाँ शो करेंगे, 40,000 रुपीज़ हमारे पास और नॉर्मल फिगर थी, इसमें 6,000 रुपये इंक्लूडिंग थे पिछले साल के, वो माइनस कर दिए, और करंट ईयर की जो फिगर 8,000 रुपये ड्यू हो चुकी है बट अभी भी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन वो करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज एडेड हियर। ओके, तो एज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, तो हमें एंट्रेंस फीस दी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो एंट्रेंस फीस 2,750 रुपए की है, बट एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं। कभी कभार क्वेश्चन में कहता है कि एंट्रेंस फीस का कुछ पार्ट क्वेश्चन में कई बार मेंशन कर देता है कि रेवेन्यू या कैपिटल माना जाएगा, या कैपिटल नहीं किया जाएगा, रेवेन्यू ही माना जाएगा, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मेंशन हो। तो आप अगर इसको देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिखा दूं कि यहाँ ई पॉइंट के अंदर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ई पॉइंट में हमें लिखा हुआ है कि डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो डोनेशन है और एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज्ड नहीं होनी है। इट मींस क्या, जब कैपिटलाइज्ड नहीं होनी है तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इट विल बी शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि हम उसको बैलेंस शीट में बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो कैपिटल इनकम्स होती हैं बच्चों वही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि पिछला लेक्चर बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स देखना, तीनों लेक्चर्स देखना मस्ट है आप लोगों के लिए, तभी आप यहाँ पर पूरी फुल फ्लैज अकाउंटिंग एनपीओ के ऊपर समझ पाएंगे कि हाउ विल यू अटेम्प्ट द फुल फ्लैज क्वेश्चन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट्स व्हाई I have said before कि please must see those previous lecture which I have already uploaded on the Grad User YouTube channel. That's why I requested you, ठीक है ना। तो खैर फिलहाल बच्चों आप उसे ज़रूर देख लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आई नो वेरी वेल, और आप इस चीज़ के बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने आगे, यानी कि कैपिटलाइज नहीं होनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रेंस फीस को हमें यहीं दिखाया जाना है। एंट्रेंस फीस क्या होती है मैं वहाँ पे बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो चीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एंट्रेंस फीस 2,750 रुपये से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। अनदर थिंग इज, एंट्रेंस फीस के बाद जो हमें दूसरी चीज़ दी हुई है वो है डोनेशन। डोनेशन के रिगार्डिंग भी वही सेम चीज़ है। डोनेशन हालांकि अगर स्पेसिफिक होती तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती, कैपिटल इनकम होती ही होती। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग लेट्स सपोज, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग होती तो वो तो फिर स्पेशलाइज्ड हो जाती, कैपिटल होती, इसलिए वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती। बट यहाँ डोनेशन के रिगार्डिंग पहले ही कह दिया है कैपिटलाइज नहीं होनी है, तो बिना कैपिटलाइज्ड किए यहाँ पर आप 5,010 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे शो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो और क्या रहेंगे, आइए जरा क्रेडिट साइड पे चेक करते हैं और देखते हैं क्या रह गई फिगर्स हमारे पास यहाँ पर। और क्रेडिट साइड पे अगर आप फिगर देखेंगे, हमें यहाँ पे दो तीन चीज और दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900 है, हाँ अब होना कितना चाहिए था, आइए उस चीज को भी देखें जरा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एफडी हमें 6% पर एनम पे 30,000 की दी हुई है, और सेम यही वर्डिंग्स हमें यहाँ क्लोजिंग में भी दिए हुए 30,000 के, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, 30,000 पे अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालें तो 1,800 रुपये बन रहा है। 30,000 का 6%, 30,000 का 6%, भाई 6/100, इतनी तो कैलकुलेशन आप लोग वैसे ही कर सकते हैं कि 1,800 रुपये हो गए। अब 1,800 रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का मिलना था, बट आपको मिला कितना है जी यहाँ, वो है दोस्तों 900 रुपीज का। तो कितना एक्रूड हो गया,
900, ठीक है ना। एक तो चीज यहाँ पर ये आनी है, टूर्नामेंट फंड यहाँ नहीं आना है, इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको इसको शो करना है, बट फिलहाल हमें इसे यहाँ इग्नोर करना है फिलहाल के लिए। और सेल ऑफ क्रॉकरी में 2000 रुपए की बिकी है, 1200 रुपए की क्रॉकरी। 1200 रुपए की क्रॉकरी जब 2000 में बिक रही है तो 800 रुपए का क्या हो गया, 800 रुपए का डेफिनेटली हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट है, वो भी हम यहाँ शो करेंगे। तो चलिए आइए इन्हें शो करते हैं फटाफट, और इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी पर इंटरेस्ट। जी हाँ, एफडी पर इंटरेस्ट कितना है, हमें मिला हुआ 900। इसी में आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट आपका कितना निकला, 900 रुपीज से ही निकला है, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 1800 का। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी। जी, क्रॉकरी बेचने पर हमें कितने का फायदा हुआ था, क्रॉकरी बेचने पे हमें फायदा हुआ था 800 का, तो वो भी यहाँ पर एज रेशियो हो जाएगा, अंडरस्टूड। लेकिन क्रॉकरी बताता चलूँ असेट है हमारे लिए, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसको इग्नोर ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आप इस दोनों साइड का टोटल अगर आप करेंगे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड का अगर आप टोटल करें तो देखते हैं कितना आ रहा है। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन यहीं कर लेता हूँ फटाफट फटाफट। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूँ तो 42 यानी कि 44,750, ये हो गया 44,750। और 5,000 अगर मैं और जोड़ दूँ तो 5 और 9, इट मीन्स के 49,750, ठीक है, 49,760 हो जाएगा, बल्कि सीधा सीधा मैं इसको हटा देता हूँ, 49,760 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इन तीन फिगर्स को जोड़कर, ठीक है। और 18 और 800 जोड़ेंगे तो 2600 की फिगर इसमें जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 6 13 बेटा, 9 2 11 और 1 12, इट मीन्स के 52,360 का तो टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है। अभी हमें पता नहीं, क्या पता हमारी भाई डेबिट साइड भी ज़्यादा आ जाए, तो खैर फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसी रफली ही लिख दे रहा हूँ 52,360। आप ऐसे नहीं लिखिएगा क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ऑप्शन है रब करने का, मैंने रब कर दिया, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया आपको कि आप लास्ट वाला पेज अपना रिजर्व करेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए। चलिए आइए डेबिट साइड का टोटल करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो 60, 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 20,060। 12,820 और जोड़ेंगे इसके अंदर, वो भी जोड़ लेते हैं, और 4,240 भी जोड़ लेते हैं इसी में ही। तो अगर आप इन सबको जोड़ें, 6 2 8 4 12, कैरी लगा 1, 8 2 10 और 1 11, कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 ये 7, 2 और 1 3, 37,120। जी हाँ, ये आ गया। और 900 अगर मैं जोड़ दूं इसी ही में, और चलो 2,900 जोड़ देते हैं, 2,000 से 10,130 रह जाएगा, बाद में वो जोड़ लेंगे। तो 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, इट मीन्स के 40,020, 40,020 में 10,130 रुपये लास्ट और जोड़ लीजिए। तो ये होगा बच्चों आपके 50, 150, 0 और 50,150, ठीक है ना। और 50,150 आपका जो टोटल है वो डेबिट साइड का आ रहा है। आइए जरा इसमें से माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 50,150 करके माइनस करके तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10, 3 में से एक गए 2 और 2, ठीक है ना, 2,210 रुपये का मेरे पास यहाँ पर यानी कि सरप्लस आ रहा है। फिलहाल इसको मैं रब करता हूँ, और अभी मुझे पता नहीं है मेरा आंसर सही है या गलत है, हालांकि मैं तो जानता हूँ कि आंसर मैंने सही करा है, लेकिन फिर भी आपको अभी नहीं पता है कि अभी हमने यहाँ जो क्वेश्चन किया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल 2,210 हमारा सरप्लस आया है, ठीक है। अब इसको कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ठीक है बच्चों, तो अब मैं एक लाइन छोड़ के टोटल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी नीचे, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ टोटल करूँ डेबिट साइड पे, तो थोड़ा सा मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ टोटल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं टू सरप्लस, और मेरे पास सरप्लस आ गया था 2,210 का, 2,210 का, ठीक है ना, 2,210 का मेरे पास सरप्लस था।
जिसे आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाद में। और यहाँ मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ टोटल कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे कमी थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे टोटल कर दिया है। और सेम थिंग आई विल डू हेयर, ओके, सेम थिंग एज यू कैन सी हेयर, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल कितना आया था 52,360 एंड द सेम टोटल विल बी रिटन आल्सो हेयर, ठीक, 52,360। इसको रफ कर देता हूँ प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, और मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा लाइन सीधा अपने स्केल का यूज़ कीजिएगा, हालांकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पर, हाँ लेकिन बट मेरे पास स्ट्रेट लाइंस हैं यहाँ, उनका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रेजेंटेशन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उतना खूबसूरत नहीं है जितना आप करेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वहाँ पर, बट मेरे पास कोइंसिडेंटली नहीं है फिलहाल, अनफॉर्चुनेटली। बट कोई बात नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कर सकते हैं। बट फिलहाल अपनी प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कैलकुलेशन पे तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो माइंड डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि जहाँ बच्चों सावधानी हटी और फिर डेफिनेटली वहाँ दुर्घटना फौरन घट जाएगी। तो इसलिए सावधानी को हटने मत दीजिएगा, ठीक है। बट मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई होंगी प्रेजेंटेशन पे, बहुत इसी तरह से फोकस कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको यहाँ करना सिखलाया है, ठीक है ना। हर टोटल के बाद आप यहाँ नीचे लाइंस ज़रूर डालिएगा, यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ शो की हैं छोटी छोटी लाइंस, ठीक है ना, यहाँ लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका टोटल आपने बाहर शो करा है, तो उससे एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसानी होती है आपको इजीली नंबर देने में, ठीक है। जितना वो कंफर्टेबल रहेगा उतना बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है ना, कि आप उतना आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे इन योर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। तो खैर फिलहाल ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा हो गया, और अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बट मैं इस बैलेंस शीट को बनाऊं पहले, तो उसके लिए पहले मुझे कैपिटल फंड चाहिए होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे पास जैसे ही कैपिटल फंड आ जाएगा मैं उसके बाद बाकी सारी फिगर्स यहाँ पर इजीली मेंशन कर दूंगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। यहाँ बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट ये 31 मार्च 2019 को बनानी है ये वाली बैलेंस शीट हमें। और यहाँ सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पास यहाँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में, रिसीड एंड पेमेंट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में अगर आप देखें तो ये तीन फिगर्स मुझे यहाँ मेंशन है। ये तीनों फिगर्स बच्चों यहाँ दोस्तों यहाँ पर आनी है, ये तीनों फिगर्स यहाँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी है, ठीक है ना, ओपनिंग के रिगार्डिंग। और क्रॉकरी भी आनी है 1200 रुपये से, ठीक है ना, वो भी चीज़ यहाँ शो की जाएगी। और मेंबर का सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना था 6600, वो तो हमें नीचे की फिगर्स दी हुई है। और क्या क्या आना है इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ देखिए हमें जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फिगर दी गई है, सॉरी, वो यहाँ पे देखिए जरा कौन कौन सी फिगर्स है जो हमें आनी है। ओपनिंग फिगर देखिए इनमें से कौन कौन सी है, एक तो ये ओपनिंग है, ठीक है, 750 रुपये ये वाली फिगर आनी है। और 3210 ये भी ओपनिंग है फिगर, ठीक है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। और 6600 रुपये की फिगर यहाँ पे ये भी दी हुई है, ये भी डेफिनेटली नीचे ही जाएगी। तो आइए फटाफट लिखते हैं, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड हाउ मच इट इज शोन हेयर 3520 रुपीज से, ठीक। और कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है, कैश एट बैंक है हमें 27,380 का, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम। और फिर उसके बाद एफडी हमें दी हुई है, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि अभी 6% वाली, कई बार एफडी दो तीन भी हो सकती हैं अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, तो वो भी मेंशन कर देता है कई बार। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर एक ही एफडी दी हुई है 30,000 की, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है। और जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फिगर था, जैसे कि आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स हैं आपके पास 750 रुपये से, ठीक है। और क्रिकेट मटीरियल का स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटीरियल, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटीरियल 3210 रुपये से, 3210 रुपीज़ से। और आउटस्टैंडिंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, टोटल कितना था एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड लिख सकते हो, एरियर सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स लिख सकते हो, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात डिटेल में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। 6600 से जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास एक्रूड था। क्रॉकरी, हाँ, वन अनदर थिंग इज रिमेनिंग ईयर,
क्रॉकरी 1200 रुपये की क्रॉकरी कितने में बेची थी हमने? 2000 में। जी हाँ, बस यहाँ पे तो यही फिगर है और लाइब्रेरी साइड की लोगों की फिगर हमें यहाँ नहीं दी हुई है, ठीक है ना। इसका टोटल कर लीजिएगा, मैंने टोटल इसका कितना बैठ रहा है टोटल, आइए मैं फटाफट कर ही देता हूँ। 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, और 9 हो गए, 7 3 10, यानी कि 30,900, और बल्कि 60,900 कर लो, 30,000 अगली भी दिए हुए हैं। और अगली फिगर हम लें तो 3,960 रुपये, 3,960 फिगर, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद और इन तीनों को जोड़ने के बाद ये, ठीक है। और उसके बाद 7,800 रुपये एक और जुड़ने हैं, 7,800। तो ये हो जाएंगे 60, 9 9 18 और 8 8 8 16 26, 7 3 10 और 2 12, यानी कि 72,660, 72,660 का टोटल आ रहा है, जिसे आप यहाँ लाइब्रेरी साइट पे कैपिटल फंड से शो कर देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइट पे और कोई फिगर नहीं है। लेकिन अगर लाइब्रेरी साइट पे कुछ ओपनिंग लाइब्रेरीज हमें दी होती तो वो डेफिनेटली वो यहाँ लिखते, और यहाँ ये जो 72,660 का टोटल आया उसमें से हम इनको यहाँ माइनस भी करते, ठीक है ना। ये 660 बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 72,660, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर। जानते हैं ना क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर होती है दोस्तों वो फिगर जो दो साइड्स को बैलेंस करे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड इसी वाली फिगर से बैलेंस्ड हो रही हैं। तो खैर मैं इस की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब फटाफट मैं इसको रब कर देता हूँ। सॉरी मुझसे लाइन भी चली गई है, ठीक है ना। खैर ठीक, और यहाँ टोटल लिख दीजिए 72,660, और मैं यहाँ एक लाइन ले लेता हूँ जिसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि भाई एक लाइन मेरी यहाँ टोटल करने के लिए, ठीक है। और ये लाइन से हमने क्या करा, इसको टोटल कर दिया। अब हमें पता लग गया जी हमारे पास बैलेंसिंग, यानी कि हमारे पास जो कैपिटल फंड है वो कितना है, हमारे पास जो कैपिटल फंड है वो 72,660 का दिया हुआ है। ओके, तो अब हमारे पास है ही, अब हम चलते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ। आइए एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी नजर डाल लें। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग फिगर्स जानी है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे हमें जो जो फिगर्स दी हुई है आइए उनको देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए जरा, मैं यहाँ मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है। कैश इन हैंड हमारे पास है 2200 का, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे। और कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, ये क्लोजिंग है, ठीक है ना। 23,320 का दिया हुआ है, 23,320 की फिगर यहाँ पे मेंशन है, ठीक। 23,320। और एफडी हमें नॉर्मली दी हुई है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसा जो चीज़ जिस तरह से मेंशन है दोस्तों से कोशिश किया कीजिए वैसे ही लिखें आप, तभी आप नंबर पूरे ऑब्टेन कर पाएंगे, यहाँ पर एक्वायर्ड कर पाएंगे, ठीक है ना। वो आ गया। और अब जो क्लोजिंग फिगर हमें नीचे जो डिटेल इन्फॉर्मेशन में दी हुई थी, हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें जो पोस्टेज स्टैम्प्स और क्रिकेट मटेरियल वगैरह का हमें जो स्टॉक दिया हुआ था वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प कितनी है आपके पास यहाँ? 900 की है क्लोजिंग फिगर, ठीक है। और स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल आपको यहाँ मेंशनड है, हाउ मच? 2,800 का, 2,800 का, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ आउट एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन आइए ज़रा वो देखें। एक्रूड सब्सक्रिप्शन एक तो 2019 का याद होगा मैंने आपको बताया था, और एक आएगा 2020 का, ये दोनों यहाँ आने हैं, ठीक है। उन दोनों का टोटल करके फिर मुझे बाहर लिखना है। अब 2019 का कितना था? 6,600 तो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन था। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ आपको मैं। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 6,600 का टोटल पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, जिसमें से हमें यहाँ 6,000 रुपये अगर आप देख पा रहे हो तो रिसीव हो गए थे, ठीक है ना, ये रहे, ठीक। और 6,000 अगर हमें रिसीव हो चुके हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, जो फिगर हमारी यहाँ पर आनी है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग रह गया जी 600 रुपये। और 8,000 रुपये इस साल का है, तो 8,600 टोटल जो आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2019 का 600 हो गया, 2020 का 8,000, तो कुल मिलाकर 8,600 रुपये हमारे एक्रूड सब्सक्रिप्शन के बाहर आ जाएंगे। एनी अदर थिंग विच इज रिमेनिंग हियर? जी हाँ, क्रॉकरी परचेज की थी वो भी तो यहीं आनी है,
ठीक है ना। जो क्रॉकरी हमने परचेज की, चलो मत लिखो, परचेज मत लिखो, सीधा क्रॉकरी लिख दो, अंडरस्टूड है कि भाई ये तो परचेज ही की होगी। 2650 से यहाँ आ जाएगा। अनदर थिंग इज इन्वेस्टमेंट भी तो हमने यहाँ परचेज की थी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यहाँ पर 5700 से, ठीक है ना। और एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, याद आया जो हमने नीचे लिया था इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 900 रुपये का हमारे पास यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट वो आ गया, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से नहीं बचा है कुछ, आइए एक बार फिर भी देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं बचा, वैसे तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हम बाद में लेंगे यहाँ पर, और टूर्नामेंट फंड वगैरह भी आना है, वो जाएगा, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसमें से लेस होंगे, और बस कैपिटल फंड वगैरह में चाहिए। आइए चलते हैं, इसको फाइनल कर देते हैं, क्विक हरी अप विदाउट गेटिंग डिले, इसको हम फाइनल करते हैं। सबसे मेन बात हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है यहाँ पर बाय ₹1000, ठीक है ना। और क्या है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड में से आप लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ठीक। टूर्नामेंट फंड कितना है, 20,000 का टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, और 18,800 रुपये से अब इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो 10 में से 8 गए 200, और 9 में से 8 गए 1, इट मीन्स के 1200 रुपये अगर आप देखें तो टूर्नामेंट फंड के, इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस करके जो 1200 रुपये बचे टूर्नामेंट फंड के नाम से यहाँ आ जाएंगे, बस। और तो कुछ आना नहीं इसके अलावा यहाँ पर, बस, ठीक है ना। अब तो सीधा वही है, कैपिटल फंड में जो सरप्लस आया था उसे ले लीजिए यहाँ पर। कैपिटल फंड कितना आया है हमारे पास, आइए देखते हैं। कैपिटल फंड हमारे पास आया था 72,660 का, जी 72,660 का, ठीक, 72,660 का। और यहाँ पर जो सरप्लस आया था उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट आता तो फिर उस डेफिसिट को क्या करते हैं हम यहाँ, दोस्तों हम इसको यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। बट कितना आया वो भी देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। 2,210 रुपये का सरप्लस आया था, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारे पास 2,210 रुपये का, ठीक है। ये सर्कल आपको नहीं बनाना है, ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। तो 2,210 रुपये का, 2,210 रुपये का यहाँ पर सरप्लस आ गया, जोड़ के बाहर लिखिए अमाउंट कितना आया, नहीं आ गया 70, 6 और 2 8, और बेटा 2 और 2 4, यानी कि 74,870, बस नीचे एक लाइन छोड़कर टोटल कर दीजिए। अब देखिए, हमें सरप्लस नहीं पता कि हमारा सही आया या गलत आया, ठीक है, बट आपको एग्जामिनेशन में कैसे पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ये बताएं मुझे। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे होगा, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अगर टोटल आपका सही आता है, बैलेंस शीट में अगर दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग बैलेंस शीट की अगर वो बराबर आती हैं, देन आपने जो भी कुछ डेबिट और क्रेडिट किया है, या फिर जो आपने बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया है, वो सब कुछ ठीक किया है। और अगर आपका कहीं पे बैलेंस मतलब गड़बड़ा जाता है, या फिर हम कहेंगे बैलेंस्ड नहीं आता है, तो फिर आपको अपनी गलती चेक करनी पड़ेगी, और वो गलती चेक करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सावधानी हटने मत दीजिए, ठीक है ना, अपने पूरे क्वेश्चन को करते वक्त पूरा कंसंट्रेशन उस पूरे क्वेश्चन पे लगा के रखिए, यहाँ तक कि कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं हो रही है। चलिए आइए इन दोनों साइड का पहले टोटल करते हैं, पहले मैं लाइब्रेरी साइड का टोटल करता हूँ, तो 2,200 तो ये आ गया, और 74,870 अगर मैं देखूँ तो टोटल यहाँ बैठ रहा है, ठीक है ना, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, तो 77,070 बैठ रहा है, 77,000 और 70, ठीक है। ये तो आ गया मेरा लाइब्रेरी साइड का टोटल। अब क्या ये मेरा इसके बराबर भी आ रहा है असर साइड के, वो देख लेते हैं और चेक करते हैं। 2200 की फिगर एक दी हुई है मुझे, ये 520 हो गया, और 25,520, 30,900 इसी में ही जोड़ ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यानी कि मेरी फिगर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई, ठीक, 3,900। और अगर मैं देखूँ यहाँ, तो इनको जोड़ने के बाद कितनी फिगर आ जाती है मेरी, 9 और 5 14, कैरी 1 6 5, ठीक है, और 2800 और 8600, 8 6 14, 8 2 10 और 1 11, इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 820 7, 67,820,
ठीक है, दोनों फिगर्स को जोड़ने के बाद अब मेरे 9/16 इट मीन्स के 6600 6600 में और जोड़ लेता हूँ। 0 8 और 6 14, ठीक है, 8 और 6 14, 7 6 13 और 1 14, यानी कि 74,420 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी कोई और फिगर रह गई क्या बच्चों, वो हमें देखना पड़ेगी। हमने कोई फिगर रहने तो नहीं दी है, शायद यहाँ पे कुछ एड लेस करने में हो गई हो। 2650 की फिगर हाँ शायद रह गई हमारी, 2650 की फिगर हमने यहाँ नहीं ऐड की है, वो और ऐड कर दीजिए। 0 7 6 4 10 4 2 6 और 1 7, जी हाँ, टोटल आ गया 77,070 रुपीज़। ओके, देखिए मैंने आपसे कहा ना अभी कि ज़रा सी देर में मिस्टेक होने में टाइम नहीं लगता। जहाँ सावधानी आपकी हटेगी, जैसे ही आपने ध्यान इधर से इधर किया, आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा मेरी बहुत अच्छे से कि थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा जब तक कि आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दोस्तों, ठीक है, कि हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जो अटेम्प्ट किया है, आपको मैंने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखलाया कि किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सरप्लस और डेफिसिट निकालेंगे और किस तरह से इन फिगर्स को ध्यान में रखा जाएगा। इन फिगर्स को बहुत ध्यान से देखना समझना, और जब तक कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है जब तक उसको मेमोराइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी थोड़ी देर में क्वेश्चंस देखते भी रहिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो और दूसरी बात, बैलेंस शीट कैसे बनाई यहाँ पर। बैलेंस शीट क्लोजिंग के साथ साथ आपको ये ज़रूरी है कि आपके पास कैपिटल फंड हो, यानी कि अगर आपके पास कैपिटल फंड, ये जो कैपिटल फंड है अगर ये नहीं दिया हुआ है, आपके पास मेंशन नहीं है, तो भाई आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ निकाला है ओपनिंग बैलेंस शीट से, आप देख पा रहे हो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से जो हमने यहाँ पर फिगर निकाली है इसकी, ठीक है ना, 72,660 की, वो इसी तरह से निकलेगी। तो हमें ओपनिंग वैल्यूज सारी डालनी होती है, असेट साइड पे भी ओपनिंग वैल्यूज आ जाती हैं और लायबिलिटी साइड पे भी सारी ओपनिंग वैल्यूज आ जाती हैं। तो उसके बाद जो आपके पास डिफरेंस बचता है जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में बहुत ईजिली निकाल पाते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कैपिटल फंड निकालने का, कभी कभार क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता है। ठीक है, तो कैपिटल फंड अगर मेंशन होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बस सीधा है कैपिटल फंड आप मेंशन कीजिए, यहाँ पर सरप्लस अगर आया है तो उसे ऐड कर दीजिए, डेफिसिट हुआ है तो लेस कर दीजिए, जैसा आपने फाइनल अकाउंट में किया था 11th क्लास में। बिल्कुल थोड़ा सा मैच दी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है, वरना तो लगभग बिल्कुल काफी सिमिलैरिटी है दोनों में। ठीक है, अगर आपने वहाँ फाइनल अकाउंट से सोल प्रोप्राइटरशिप के किए थे तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको बच्चों यहाँ मेरा आज का जो लेक्चर नंबर 4 जो कि फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन पे था, ठीक है, वो समझ में आया होगा और किस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है ना, वो पूरा क्वेश्चन आपने देखा समझा और जाना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से किया। तो मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन शायद आपके बहुत ज़्यादा काम में आए और इसके बाद कोशिश कीजिए कि अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करें। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए मुझसे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई सून। तो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर वेरी वेल, और बेटा जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि डेफिनेटली एनपीओ पर तो नहीं होगा अब, क्योंकि मैंने एनपीओ के लेक्चर आज लास्ट डाल दिया है, बस इन 4 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरी डिटेल आपको एनपीओ की दे दी है। तो वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, और बेटा इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर को या इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। Thank you for watching my video till the end. Thank you so much बच्चों, thank you so much.